है। मेरा नन्ना मुन्ना राजा, जल्दी पानी से तू बाहर आजा, अपनी प्यारी सूरत लेकर जल्दी ऊपर आजा मेरे राजा। काली अंधेरी भयानक सुनसान रात में रात के 12 बजे ये अकेली महिला इस पुराने कुएं के पास खड़ी लोरी गा रही थी। उसके हाथ में एक रस्सी है और वो रस्सी कुएं के अंदर है। तभी दूर पीछे से एक गांव का एक निवासी चमन नशे की हालत में अपनी साइकिल पर आ रहा था। अरे ये साइकिल अपने आप क्यों चल रही है? तभी चमन की नजर उस अनजान महिला पर पड़ती है जो कुएं के पास खड़ी थी। ये कौन है? चमन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अरे इतनी रात को ये महिला कुएं के पास क्या कर रही है? कहीं ये भूत तो नहीं है ना? मेरे नन्हे मुन्ने राजा, मेरे राजकुमार का नहाना हो गया। तभी उस कुएं के अंदर से एक बाल्टी अपने आप ऊपर आती है। उस बाल्टी के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था। अरे बच्चा? कुएं के अंदर से बच्चा कैसे बाहर निकला? मजा आ रहा है ना रोहन बेटा? हाँ माँ, बहुत मजा आ रहा है। इधर चमन पेड़ के पीछे खड़ा दोनों को देख रहा था। अरे इतनी रात को ये महिला और बच्चा इस कुएं के पास क्या कर रहे हैं? अरे मैंने सुना है कि चुड़ैल रात के समय ही बाहर निकलती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। तभी चमन की नजर उस महिला के पैरों पर पड़ती है। कुएं के पास खड़ी उस महिला के पैर उल्टे थे। उसके पैर के पंजे पीछे की ओर थे। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल चुड़ैल! चमन डर के मारे वहीं गिर जाता है। तभी वो उठकर खड़ा होता है तो सामने कुएं के पास कोई नहीं था। अरे 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 वो बच्चा, वो महिला कहाँ गायब हो गए? अरे! तभी चमन वहां से भाग जाता है। अगले दिन सवेरे ये भयानक कुआं पालमपुर की सरजमीन पर स्थित है। ये कुआं इस गांव में सदियों पुराना है। थोड़े समय बाद इस पुराने डरावने से दिखने वाले कुएं के पास गांव की दो महिलाएं घड़े लेकर आती हैं। ये क्या शांति, तेरे घर का भी पानी खत्म हो गया है। हाँ रुक्मणी बहन, अब सरपंच साहब ने कहा है कि पिछले 2 महीनों तक गांव में पीने के पानी के नल से पानी नहीं आएगा। अब 2 महीने तक हम बिना पानी के तो रह नहीं सकते ना, इसलिए मैं कुएं से पानी लेने आई हूँ। जब तक नल की पाइपलाइन ठीक नहीं हो जाती तब तक हमें कुएं का ही पानी पीना होगा। गांव में अचानक नल में पानी न आने से सब परेशान हो चुके थे। तभी दोनों कुएं के पास आकर उसमें रस्सी और बाल्टी डालते हैं और कुएं से पानी निकालते हैं। तभी वहां चमन आता है। अरे अरे रुक जाओ बहनों, इस कुएं से दूर हट जाओ। क्या हुआ चमन भाई, कल रात का नशा अब तक उतरा नहीं क्या आपका? दोनों हंसने लगते हैं। अरे देखिए, इस कुएं से दूर हट जाइए। कल रात को मैंने इस कुएं के पास एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल को देखा था। वो बड़ी भयानक थी। क्या चुड़ैल? हाँ, और उसके पास एक बच्चा भी था जिसे वो इस कुएं के पानी से नहला रही थी। यह सुनकर दोनों महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। चुड़ैल थी इस कुएं के पास है? ये दोनों तो हंस रही हैं। लगता है रात को ज्यादा चढ़ गई थी इसे। अब गांव में नल से तो पानी नहीं आ रहा ना, तो मजबूरन गांव वाले कुएं से पानी भर रहे हैं। और कल रात गांव की ही कोई महिला पानी भरने यहाँ आई होगी। हाँ, और ये उसे चुड़ैल समझ बैठे। ये सुनकर चमन दंग रह जाता है। कुएं के पास चुड़ैल, अच्छी कहानी है। दोनों चमन की बात का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती हैं। ये लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? लगता है आज रात इस कुएं के पास आकर फिर से देखना होगा कि आखिर क्या राज है इस कुएं का। चमन वहां से चला जाता है। तभी गांव की कई सारी महिलाएं एक एक करके कुएं के पास आती हैं और कुएं से पानी निकालकर ले जाती हैं। रात के 12 बजे चमन उस कुएं के पास आता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। आज तो मैं उस महिला का राज पता करके ही रहूंगा कि आखिर वो चुड़ैल है या कोई और। तभी चमन अपनी बोतल से शराब पी लेता है। रात के 12 बजे अचानक उस कुएं के पास वही लाल साड़ी वाली महिला आती है और बाल्टी में अपने बच्चे को बिठाकर उसे कुएं के अंदर डालकर उस बच्चे को कुएं के पानी से नहलाने लगती है। अरे बाप रे, ये अचानक कहां से आ गई? तभी उसका बच्चा कुएं से बाहर आता है। हाँ माँ, कुएं से तो पानी कम हो गया। पानी कम हो गया? ये कैसे संभव है? हाँ माँ, आप खुद देखिए। तभी वो महिला कुएं के अंदर देखती है तो उसमें पानी काफी गहराई में था। हाँ, पानी तो कम हो गया, पर अचानक कैसे पानी कम हो गया? कुएं में तो बहुत सारा पानी था और यहाँ तो कोई पानी ले जाता भी नहीं है। माँ, अब इतने कम पानी में कैसे नहाऊं मैं?
तभी वो महिला अचानक से एक भयानक चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है और उसका वो बच्चा एक भयानक खौफनाक भूतिया बच्चा बन जाता है। ये देखकर चमन का सारा नशा उतर जाता है। ये तो सच में चुड़ैल है। ये तो तभी वो चुड़ैल अपने दोनों हाथ उठाती है तो गांव में जो बाकी 2 कुएं हैं और एक नदी है, अचानक उन तीनों के अंदर का सारा पानी हवा में उड़ते हुए उस चुड़ैल के कुएं के अंदर आ जाता है। अब ये पानी इस कुएं में केवल रात के समय ही दिखेगा। दिन के समय सबको ये कुआं सूखा दिखाई देगा। अरे तभी वो चुड़ैल झट से चमन के करीब आकर खड़ी हो जाती है। नहीं, मुझे कुछ मत करना चुड़ैल बहन, मुझे कुछ मत करो। तभी चुड़ैल चमन के पैर पकड़ती है और उसे जमीन पर बार बार पटकने लगती है। चुड़ैल लगातार चमन को उठा उठाकर पटकती जा रही थी। तभी वो उसे गांव में फेंककर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सवेरे चमन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने छोटे से घर में चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके पास उसकी पत्नी मेनका और बेटी सपना, ये दोनों खड़े थे। तभी चमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है। मैं यहाँ कैसे आया? वो चुड़ैल कहाँ गई? चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? अरे वो उस पुराने कुएं के पास एक भयानक चुड़ैल थी। वो मुझे मार देगी। मेनका, मुझे उस चुड़ैल से बचा लो। मेनका, मुझे बचा लो। कल रात की घटना के बाद चमन अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। दरवाजा बंद कर दो मेनका, वरना वो चुड़ैल आकर मुझे मार डालेगी। अरे बंद करो। माँ, क्या हुआ बाबा को? बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहती हुई नहीं कि मत पियो इतनी, नशे की हालत में कोई बुरा सपना देख लिए होंगे। तभी चमन जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले लोग वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चमन, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मेनका, क्या हुआ चमन भाई को? ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? क्या बताऊं शांति बहन, ये कह रहे हैं कि कल रात इन्होंने गांव के पुराने कुएं के पास चुड़ैल देखी है और उस चुड़ैल ने इन्हें पीटा भी है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। फिर से चुड़ैल की बात। मेनका, कल हम कुएं से पानी भर रहे थे ना, वहाँ भी हमें चमन भाई चुड़ैल के बारे में ही बता रहे थे। मुझे तो लगता है शराब पी कर इनका दिमाग खराब हो चुका है, तब ये ऐसी उल्टी सीधी बेतुकी की बातें कर रहे हैं। अरे मेरी बात का विश्वास कीजिए, उस कुएं के पास सच में चुड़ैल है। कोई भी चमन की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी सब वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद गांव की कुछ महिलाएं उस पुराने कुएं के पास आती हैं तो उस कुएं में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। पूरा कुआं सूखा पड़ा था। ये क्या? ये कुआं सूख कैसे गया? कल तक तो इस कुएं में कितना सारा पानी था, फिर एक ही रात में इस कुएं का पानी गायब कैसे हो गया? अचानक कुएं का पानी गायब होते देखकर सारी महिलाएं परेशान हो जाती हैं। गांव में 3 कुएं हैं ना, चलिए हम दूसरे कुएं से पानी लेकर आती हैं। सब गांव में दूसरे कुएं के पास आते हैं तो वो कुआं भी सूखा पड़ा था। उसमें भी पानी अचानक से गायब हो चुका था। अरे इस कुएं में भी पानी नहीं है। एक तो नल में पानी नहीं आ रहा और अभी एक कुएं भी सूख गई। तभी सारी महिलाएं गांव के तीसरे और आखिरी कुएं के पास आती हैं तो उस कुएं में भी पानी नहीं था, वो भी सूखा पड़ा था। तभी सब गांव की नदी के पास आते हैं तो नदी में भी एक बूंद पानी नहीं था। यह हनूनी देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। गांव के एक भी कुएं में पानी नहीं रहा और इतनी बड़ी नदी भी अचानक से सूख गई। अब हम पानी कहां से लाएंगे? अचानक नदी कुओं को सूखता देखकर सब काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़े समय बाद गांव का मुखिया, सरपंच, गांव के सभी निवासी एक स्थान पर बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। अचानक कुओं और नदी का पानी कैसे गायब हो गया भाई? गांव में तो कहीं भी पानी नहीं है, अब हम लोग क्या पिएंगे? ऊपर से नल में भी 2 महीने बाद पानी आएगा। बिना पानी के हम कैसे जी सकते हैं? अब क्या करें मुखिया जी, सरपंच जी, जल के बिना तो हम इंसानों का जीवित रहना नामुमकिन है। अभी के लिए आप सबके लोग पड़ोस के गांव से थोड़ा थोड़ा पानी ले आइए, फिर आगे क्या करना है हम इस बात पर फिर बाद में चर्चा करेंगे। तभी गांव का हर घर से एक इंसान घड़े बर्तन लेकर पास के गांव जाता है और वहां के निवासियों से पीने के लिए पानी मांग कर लाता है। शाम के 6 बजे शांति, रुक्मिणी और कुछ महिलाएं शांति के घर के आंगन में उदास बैठी थी। बहनों, 2 महीने तक बिना पानी के हम कैसे रह पाएंगे? वही समझ में नहीं आ रहा। थोड़े समय बाद गांव में पूरा अंधेरा छा चुका था। इधर दीपक उसी चुड़ैल के पुराने कुएं के पास से पैदल चलते हुए आ रहा था। तभी दीपक की नजर उस कुएं पर पड़ती है तो वो कुआं पानी से पूरा भरा हुआ था। अरे
इस कुएं में तो कितना सारा पानी आ गया है। अरे कुएं में पानी आ गया। दीपक दौड़ते हुए गांव में आता है। अरे गांव वालों, गांव के पुराने कुएं में पानी आ गया। ये सुनकर शांति और सब महिलाएं काफी खुश हो जाती हैं। गांव के पुराने कुएं में पानी आ गया। अरे जल्दी घड़ी लेकर चलो वहां पर। तभी शांति और कुछ महिलाएं उस कुएं के पास जाती हैं और वहां से पानी भरकर घर ले जाने लगती हैं। अब बाकी लोग सोचते हैं कि कुएं में पानी आ गया है तो कल भर लेंगे। इधर मीनाक्षी और उसका पति हरिया अपने घर में थे। रात के 12 बजने को आए थे। हरिया जी, घर में तो पानी का एक बूंद नहीं है। चलिए हम उस कुएं से पानी लेकर आते हैं। गांव वाले बता रहे हैं पुराने कुएं में पानी आ चुका है। मीनाक्षी, रात के 12 बजने को आए हैं। हम कल सवेरे ले आएंगे पानी। कल सवेरे चाय खाना कैसे बनाएंगे हम? अरुण को भी काम पर जाना होता है। चलिए ना एक घड़ा लेकर आ जाते हैं। तभी हरिया और उसकी पत्नी दोनों उस कुएं के पास जाते हैं। उस समय वहाँ कोई नहीं था। तभी मीनाक्षी जैसे कुएं में बाल्टी डालती है तभी अचानक वहाँ से चुड़ैल की भयानक हंसी की आवाज आने लगती है। कौन हंस रहा है जी? कौन है? तभी उस कुएं के ऊपर वही भयानक चुड़ैल आती है। उसके हाथ में उसका भूतिया बच्चा भी था। चुड़ैल और उस भूतिया बच्चे को देखकर हरिया मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चुड़ैल! मेरे इस कुएं से पानी लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानों? ये कुआं मेरा है और यहाँ का पानी हमारा है। हमने तो नहीं निकाला पानी। तभी चुड़ैल दोनों को हवा में उठा लेती है। बचाओ हमें। तभी वो चुड़ैल दोनों को कुएं के अंदर फेंक देती है और दोनों कुएं के पानी में डूब जाते हैं। चुड़ैल और उसका बच्चा सालों से इस कुएं में है। अगले दिन दामिनी उस कुएं के पास आती है तो उस कुएं में पानी नहीं था और उस सूखे कुएं के अंदर मीनाक्षी और हरिया की लाश पड़ी हुई थी। तभी वहां गांव के सारे निवासी जमा हो जाते हैं। माँ, बाबा, ये क्या हो गया? अरे ये दोनों कैसे मर गए? पता नहीं मुखिया जी, कल रात इस कुएं में कई सारा पानी था। हम सब कल रात इस कुएं से पानी भरने आए थे, फिर अचानक सवेरे इस कुएं का सारा पानी गायब हो गया है। शायद ये दोनों भी रात को यहाँ पानी भरने आए होंगे और दोनों कुएं में गिर गए होंगे, तभी इनकी मौत हो गई। पर रात को कुएं में पानी आने के बाद कुएं का पानी अचानक से गायब कैसे हो गया? सब तरह तरह की बातें करते वहां से चले गए। रात का समय अंधेरा होते ही फिर से उस कुएं के अंदर पानी आ जाता है। तभी दामिनी वहां आती है। अरे ये कुआं तो सूख चुका है, फिर तो इसमें से पानी कैसे आएगा अब? दामिनी उस कुएं से पानी लेकर घर चली जाती है। अगले दिन वो कुआं फिर से सूख जाता है। तभी दामिनी सबको कल रात की बात बताती है। अच्छा, इसका मतलब उस कुएं की मिट्टी केवल रात के समय ही पानी निकालती है। कोई नहीं, अब सब रात के समय उस कुएं से पानी निकालना। अब गांव वालों को पता नहीं था कि यह कुआं उस भयानक चुड़ैल का कुआं है और उसी की शक्ति से रात के समय इस कुएं में पानी आता है और दिन में वो पानी गायब हो जाता है। रात का समय अंधेरा होते ही उस कुएं के अंदर पानी आ जाता है और गांव की सारी महिलाएं वहां आकर बारी बारी कुएं से पानी निकाल कर ले जाती हैं। रात के 12 बजे गांव की 4 महिलाएं उस कुएं के पास खड़ी थी। तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुएं से पानी निकालने की? तभी वो चुड़ैल इन चारों को भी कुएं में डुबोकर मार देती है। अगले दिन जब गांव वाले उस सूखे कुएं में इन चारों की भी लाश देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। बाप रे बाप, ये चारों भी मर गई। अब मैं तो देर रात तक कभी नहीं आऊंगी इस कुएं के पास। अगले दिन रात के 12 बजे मुखिया दर्पण अपनी पत्नी सुनीता के साथ उस कुएं के पास आता है। उस समय वहां कोई नहीं था। तभी सुनीता रस्सी और बाल्टी कुएं के अंदर डालती है और जैसी रस्सी खींचने लगती है तो वो रस्सी उससे खींची नहीं जा रही थी। ये बाल्टी इतनी भारी कैसे हो गई? दर्पण जी जरा आकर रस्सी खींचने में मेरी मदद कीजिए ना। तभी दोनों मिलकर उस रस्सी को खींचते हैं तो कुएं के अंदर से जैसे ही बाल्टी बाहर आती है तो उस बाल्टी पर वही भूतिया बच्चा और चुड़ैल बैठी हुई थी। ये तो चुड़ैल है। दोनों जैसे ही वहां से भागने लगते हैं तभी चुड़ैल सुनीता को पकड़ लेती है और उसे कुएं में फेंक देती है। अगले दिन दर्पण सारे गांव के निवासियों को जमा करके उस भयानक चुड़ैल की सारी बात बताता है। क्या चुड़ैल? अरे बाप रे! इसका मतलब चमन भाई सही कह रहे थे, उस कुएं के पास भयानक चुड़ैल है और वही लोगों को मार रही है। उस चुड़ैल ने सुनीता को भी मार दिया। अब कोई भी उस कुएं के करीब नहीं जाएगा। अगले दिन कोई भी चुड़ैल के डर से उस कुएं के करीब नहीं जाता। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब गांव में पानी के न होने से बीमार और गरीब लोग अपनी जान गंवा रहे थे। एक शाम सब गांव के एक स्थान पर बैठे थे। ये कैसा कहर आ गया हमारे गांव में? पानी की कमी के कारण गांव के निवासी अपनी जान गंवाते जा रहे हैं।
कुछ लोग तो पड़ोस के गांव से पानी ले आ रहे हैं, कुछ लोग पैसों से खरीद रहे हैं, पर गरीब इंसान बेचारे वो तो पानी की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। रात के 12 बजे वो चुड़ैल उस कुएं के पानी से अपने भूतिया बच्चे को नहला रही थी। तभी वहां गांव की एक बूढ़ी महिला सुजाता आती है। कौन हो तुम और क्यों गांव के निवासियों को तुम इस कुएं से पानी नहीं भरने दे रही हो? ए बुढ़िया, चली जाए यहाँ से, वरना तुझे भी इस कुएं में फेंक कर मार दूंगी मैं। देखो बेटा, इस गांव में कहीं भी पानी नहीं है और यहाँ के निवासी पानी के कारण अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बीमार सब पानी के लिए तड़प रहे हैं। जो भी मेरे बच्चे और मुझे परेशान करने आएगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। बेटा, तुम हो कौन और क्यों लोगों को इस कुएं से पानी भरने नहीं दे रही हो? आज से 100 साल पहले मैं इस कुएं से पानी निकाल रही थी। उस समय मेरा ये बच्चा यही मेरे पास खेल रहा था। रोहन बेटा, कुएं से थोड़ा दूर खेल। तभी रोहन उस कुएं की दीवार पर चढ़ जाता है। रोहन बेटा, नीचे उतर, तू गिर जाएगा, नीचे उतर। तभी अचानक रोहन का पैर फिसल जाता है और वो पानी से भरे उस कुएं में गिर जाता है। रोहन! रोहन कुएं के पानी में डूब रहा था। रोहन, मेरे बच्चे, अरे मेरा बच्चा पानी में डूब रहा है। गांव वालों, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। तभी वहां गांव के सारे निवासी जमा हो जाते हैं। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। सभी गांव के निवासियों से मिन्नतें करती है, पर कोई भी उस गहरे कुएं के अंदर जाकर रोहन को बचाने के लिए तैयार नहीं था। मेरा ये बच्चा कुएं के पानी में तड़प तड़प कर मर गया, पर किसी ने भी मेरे बच्चे को नहीं बचाया था। और फिर मैंने भी उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद मैंने वचन लिया कि अब मैं ऐसे दोगले गांव वालों का जीना मुश्किल कर दूंगी। मैं किसी को इस कुएं के पास नहीं आने दूंगी। तभी चुड़ैल की बातें सुनकर सुजाता भी दुखी हो जाती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सच में बहुत बुरा था, पर बेटा वो उस दौर के लोग थे जिन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी। पर अब जमाना बदल चुका है, ये इस दौर के लोग हैं बेटा। इन गांव के निवासियों ने तुम्हारा क्या बुरा किया है? तुम उन लोगों की सजा इन्हें क्यों दे रही हो? यहाँ के लोगों को मारकर तुम अपने दौर के बुरे इंसानों की तरह बुरी क्यों बन रही हो? ये सुनकर चुड़ैल दंग रह जाती है। माई सही कह रही है, इस गांव के लोगों ने तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया ना, तो फिर हम इन्हें क्यों मार रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, इन गांव के लोगों को परेशान करके हमने अच्छा नहीं किया। अम्मा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हम वचन देते हैं कि हम हमेशा के लिए इस गांव से चले जाएंगे और कभी यहाँ आकर यहाँ के निवासियों को परेशान नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए।